तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ काठियावाड़ी छोले की रेसिपी, जो कि कराची की बहुत ही फेमस और मशहूर छोले की रेसिपी है, जो खाने में तो बहुत ही मज़ेदार है ही। ये बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसान है, जो कराची में आम ठेलों और जो है फुटपाथों पर बिक रही होती है। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस होती है। तो आज मैं आपके साथ इसके टिप्स एंड ट्रिक्स और तमाम सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है हम लोग एक चटनी तैयार करेंगे। उसके लिए हमने पुदीना और सब्ज़ धनिया ले लेना है और सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का और 3 से 4 जो है इसमें लहसुन के शामिल करेंगे और इसको एक ज़बरदस्त सी इसकी चटनी बना लेंगे। तो आपने इसको बारीक जो है वो कूट लेना है। तो दूसरी तरफ हम लोग दही लेंगे, उसमें अब हम लोग ये चटनी शामिल कर देंगे। तो ये देखें माशाल्लाह घर का बहुत ही ज़बरदस्त जो दही है हमने लिया। तो इसमें ये जो है अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर देना है। ये जी हमारी एक चटनी बनकर तैयार हो गई। अब दूसरी तरफ हमने इमली को आधा घंटा पहले भिगो कर रखा था, उसकी जो है हम लोगों ने पल्प जो है वो अलहदा कर लिया। अब इसमें काला नमक ऐड करेंगे और साथ ही चाट मसाला इसमें ऐड कर दिया। इसको हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इन तमाम चीज़ों को। तो ये लें जी हमारी दूसरी चटनी भी ये बनकर जो है वो तैयार हो चुकी है। अब हम लोग एक मसाला तैयार करेंगे इसका। सबसे पहले हम लोग धनिया पाउडर लेंगे, ये दरदरा सा कुटा हुआ हमने लेना है। इसमें हम लोग दरदरी सी कुटी हुई ही सुर्ख मिर्च ऐड करेंगे। तो हमने ये दोनों चीज़ें ऐड कर ली। अब हम इसके साथ जो है वो ऐड करेंगे चाट मसाला। तो ये लें जी हमारा एक और सीक्रेट मसाला जो वो डालते हैं कराची में काठियावाड़ी छोलों में, तो ये वो भी बनकर तैयार हो चुका है। तो ये ज़बरदस्त सा मसाला आप लोग जो है इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम चलते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल जो है वो कुकिंग ऑयल डालेंगे। उसके बाद हम इसको सोते कर लेंगे थोड़ा सा बिल्कुल। साथ ही हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला था और अब हम थोड़ा सा इसमें कुटा हुआ जो है ज़ीरा ऐड करेंगे और साथ ही हम लोग नमक और सुर्ख मिर्च पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इनकी भुनाई करेंगे। थोड़ा सा हम लोग थोड़ी सी इसमें हल्दी भी शामिल कर देंगे और इन तमाम स्पाइसेस को अच्छे तरीके से हम लोग इसकी भुनाई कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर। तो ये जी हमारी आलमोस्ट जो है थोड़ा सा इसमें हम लोग जो है वो पानी ऐड कर देंगे और इसकी बुनाई जो है वो आलमोस्ट हो चुकी है। अब हम लोग यहाँ पर हमने जो चने थे वो भिगो कर रखे थे, उनको हमने अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये हमने अच्छे तरीके से इनको बॉयल कर लिया, बड़े अच्छे तरीके से ये देखें गल चुके हैं। तो साथ ही हमने बॉयल किए हुए आलू ले लेने हैं। तो ये देखें हमने इस तरीके से आलू भी कट कर लिए हैं। तो अब हम लोग जो है सबसे पहले इसमें मसाले में चने ऐड कर देंगे और साथ ही हम लोग इसको मिक्स करेंगे। तो ये ने जी हमने चने इसमें ऐड कर दिया। अब हम साथ ही इसमें आलू बॉयल किए हुए वो भी ऐड कर देंगे। तो आपने ये तमाम पानी इनका जो है वो इसमें से रिमूव नहीं करना। तो ये देखें जी अब हम इनको अच्छे तरीके से दोबारा जो है वो कुक करेंगे और इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो आप ये लोग ये देख सकते हैं, आप लोग अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 गिलास जो है वो इसमें पानी ऐड कर दिया है, 1 गिलास के करीब इसमें पानी है। तो अब हम लोग इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो दूसरी तरफ जो है हम लोग पानी लेंगे, आधा कप के करीब जहाँ पर मैंने पानी लिया उसमें 2 चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लोर के ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे। तो अब हम लोग जो है उसमें पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर कॉर्नफ्लोर जो है हम लोग थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। आपने एकदम से इसमें ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएं और जितनी आपको इसकी थिकनेस चाहिए उतना आप इसमें बस ऐड करें, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो गाढ़ा हो जाएगा। तो ये ले जी माशाल्लाह ये इसकी थिकनेस जो है वो बेहतरीन हो चुकी है। अब हम इसमें मज़ीद ऐड नहीं करेंगे। तो ये लें जी हमारे काठियावाड़ी छोले जो हैं वो माशाल्लाह बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये लें जी माशाल्लाह इनकी लुक देखें फाइनल माशाल्लाह। अब हम इसके ऊपर जो है वो सबसे पहले जो हमने मसाला तैयार किया था वो ऐड करेंगे। अब हम लोग एक तरफ जो है वो दही की चटनी इसके ऊपर ऐड करेंगे और साथ में हम लोगों ने जो इमली की चटनी तैयार की थी वो ऐड कर देंगे।
तो इस तरीके से हमने जो है इमली की चटनी भी एक साइड पे ऐड कर देनी है और एक साइड पर दही की चटनी ऐड कर दी है। तो अब हम लोग इसके ऊपर जो है वो कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी जो है आप घर पर ईज़िली बना सकते हैं। उसके साथ ही हम लोग इसके ऊपर कटे हुए टमाटर भी ऐड कर देंगे। सब्ज़ धनिया इसके ऊपर गार्निश के लिए जो है वो ऐड कर दिया है। तो ये लें जी, माशाल्लाह से इसके ऊपर पापड़ी भी आ गई। जो हमने होममेड ही पापड़ी भी बनाई थी वो भी इसके ऊपर ऐड करेंगे। तो ये लें जी, हमारे मज़ेदार से काठियावाड़ी छोले जो हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। आप लोग भी इसको रमज़ान में भी ट्राई करें और इसके अलावा भी आप लोगों का जब दिल चाहे इस तरीके से काठियावाड़ी छोले की रेसिपी बना कर तैयार कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो करते हैं इसको एंजॉय। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। आपका सब्सक्राइब और फीडबैक हमारे लिए हौसला अफजाई की बात होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।